हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं वीडियो की बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग अंदाज में। और आज का ब्लॉग आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कंटिन्यू कीजिए। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज की शुरुआत करते हैं शाम की चाय के साथ। तो आज मैं चाय के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो मैंने चाय में डाला है पुदीने के पत्ते, लेमन ग्रास और अदरक, और इसके के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो चाय बहुत ही टेस्टी बना था, मतलब अच्छा बना था, पीने में ज़्यादा बुरा नहीं था। हम पी सकते हैं, आप भी बना के कभी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं शाम का चाय इंजॉय करती हूँ, क्योंकि डस्टिंग वगैरह दिवाली की थक चुकी हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपना स्नैक्स शाम का ले लेती हूँ। और मैंने देखा कि ड्राई फ्रूट्स के जो जार थे वो भी खाली हो गए थे। तो मैं मार्केट से ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी लेकर आई थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं डालूं। तो मैंने सोचा कि इसी के साथ मैं ड्राई फ्रूट्स डाल ही लेती हूँ, ताकि वो पूरा, जब बच्चों का स्कूल अभी जैसा कि बंद है, लेकिन जैसे ही स्कूल खुलेगा तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। और बच्चे घर में रहते हैं तो थोड़ा ऐसे भी बिजी डे रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं इसको डाल ही देती हूँ जार वगैरह में, ताकि डेली यूज़ तो होता ही है। तो मैं आंवला कैंडी भी डाल देती हूँ। विंटर का टाइम है तो पूरे विंटर हमारे घर आंवला कैंडी आंसू को पसंद है। और कुछ सामान जैसे कि मैंने बताया था मार्केट से लेकर आई, तो उसको भी मैं खोल देती हूँ, मतलब निकाल के बाहर रख देती हूँ कि मैंने देखिए क्या क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे कोकोनट पाउडर, ऑयल, गुड़, मैदा, डार्क चॉकलेट। तो डार्क चॉकलेट की क्वांटिटी मैंने अच्छे से लिया था, 2.5 kg के आसपास, 3 kg के आसपास डार्क चॉकलेट लिया था। और ये सारे क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ही लिया था, क्योंकि इस बार मैं दिवाली मेला में स्टॉल लगाने वाली हूँ। तो उसमें कुछ सामान वगैरह बने हुए घर के रहेंगे, तो उसके लिए सामान मुझे चाहिए था। तो मैं बहुत सारे इसी वजह से सामान लेकर आई हूँ। और यह रहे पटाखे वगैरह दिवाली के, तो इसकी भी शॉपिंग हो गई है। तो पटाखों की भी बहुत सारी वेराइटी आई है। मैंने ऐसे ही नीचे गिरा दिया, फूट गया। मजा। मम्मा मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। ये देखिए गाइस, आप पॉप पॉप। अब इसमें खोलना काफी है। और फोड़ो। बाहर से कवर वगैरह आ चुके हैं, सोफ़ा का कवर वगैरह और कर्टेन वगैरह, तो मैं उसे भी फोल्ड करूँगी। और ये विंटर के कपड़े हैं, इसे भी मैं फ़ोल्ड करूँगी। पाल जी यहाँ पे लगा रहे हैं कुशन कवर वगैरह। पाल जी ने डस्टिंग में बहुत हेल्प की। बाकी कुछ कुछ काम तो मुझे ही करने हैं, तो मैं भी अपना काम में बिजी हूँ। और पाल जी अपना कर्टेन वगैरह भी निकाल लेते हैं। बाकी इसी रूम का एक कर्टेन था जो निकला नहीं था, तो मैं कर्टेन इस बार दिवाली में सारे रूम का चेंज कर रही हूँ। तो पाल जी बस कर्टेन निकाल के और दूसरा कर्टेन डाल देंगे, और इसे मैं वॉश करके रख दूँगी, बाद में फिर कभी लगाऊंगी, चेंज करूँगी। जो मैंने कर्टेन लगाया है ये बहुत पहले का कर्टेन है, ये 9-10 ईयर्स हो गए हैं इस कर्टेन को। और कभी कभी लगाने पे अच्छा लगता है, बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वही बात है। तो मैंने सारे रूम में वही कर्टेन लगाए हैं, देख सकते हैं। इस रूम में भी मैंने इसी कर्टेन को लगाया है, क्योंकि इस कर्टेन की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, कम से कम 26 से 30 पीस तो मेरे पूरे घर में हो जाती है। और यहाँ मैं विंटर के कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि विंटर तो हल्की हल्की शुरू हो गई है, तो स्वेटर वगैरह तो निकालने पड़ते ही। तो मैंने धूप वगैरह दिखा दिया, बस मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, ताकि बाद का टेंशन ख़त्म हो जाए। पूरे विंटर का 3-4 मंथ्स तो रहेंगे ही। काफ़ी टाइम चला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा था, तो हमारे सारे। और मैंने इसी कबर्ड में रखा है, क्योंकि मैं बाद में देखूँगी, सबके कबर्ड में जचाऊँगी। और ये हो गए बॉक्स में रखने वाले ये एक्स्ट्रा कर्टेन वगैरह फोल्ड। और ये आंसू के विंटर के सूट वगैरह, क्योंकि आंसू पार्टी में फॉर्मल हमारा पार्टी होता है तो सारे सूट ही रहते हैं। तो ये आंसू के सारे ब्लेजर और सूट वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह तो ऐसे ही हैं। तो इसे भी मैं हैंग कर दूँगी, ताकि पूरे विंटर की आराम हो जाए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चीनी का तगाड़। तो मैं चीनी को पहले मेल्ट कर लूँगी, इसके बाद इसका तगाड़ तैयार हो जाएगा। तो इसमें मुझे बनाने में 15-20 मिनट लग गए। और इसके बाद मैं बना रही हूँ चॉकलेट मेडियंट्स। तो मैं चॉकलेट मेडियंट्स भी बना रही हूँ साथ साथ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा बनाना था, तो काफ़ी टाइम लगा। मतलब बनाने में टाइम नहीं लग रहा था, लेकिन चॉकलेट मेल्ट करके उसे सारे असेंबल करने में, बनाने में थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग था। बट मेरे सारे चॉकलेट मेडियंट्स तैयार हो गए हैं। खाने में बहुत फ्लेवरफुल अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था।
क्रैकर्स जैसे दिख रहे थे और बहुत ही मज़ा आया। तो हमारे चॉकलेट मेडियंस तैयार हो गए। इसे सेट होने में 1 आवर्स लग जाएंगे। 1 आवर्स में ये अच्छे से ड्राई हो जाता है डार्क चॉकलेट। और ये देख सकते हैं कि ये मेरे डोनट्स का डो तैयार हो गया है, वो अच्छे से फूल गया है। तो इसी से मैं डोनट्स बनाने वाली हूँ। तो चलिए डोनट्स बनाते हैं। तो डोनट्स बनाने के लिए मैं बड़े बड़े बॉल्स बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्वांटिटी में डोनट्स बनाना था। मैंने 60 से 70 डोनट्स बनाए थे, फिर भी मेरा डोनट्स काफ़ी कम हो गया। बहुत लोग बोल रहे थे कि और डोनट्स बनाना चाहिए था। बहुत सारे कस्टमर मेरे वापस भी चले गए थे, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हमेशा मेरा थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट कभी बनाऊँगी तो कोशिश करूँगी 100 क्रॉस करने की। यहाँ मैं जब इसे निकालने की छनौटा से कोशिश कर रही थी तो ये तेल सारा बाहर आ रहा था। मैंने बारबेक्यू स्टिक से ही निकाल रही थी, इससे आराम से निकल भी जा रहा था। और अच्छे से देख सकते कितना अच्छे से फूल रहा है जो डोनट्स है। तो सारे हमारे डोनट्स लगभग बन गए हैं। तो मैं इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी, क्योंकि जब तक ठंडा नहीं होगा तो अगर हम चॉकलेट का लेयर लगाएंगे तो सारे चॉकलेट्स मेल्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं इसको अच्छे से पहले ठंडा कर दूंगी। तो थोड़ा 1 से 2 घंटे उसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। और मैं यहाँ पे डार्क चॉकलेट को कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे मेल्ट करूँगी डोनट्स के ऊपर लेयर देने के लिए। तो डार्क चॉकलेट को मैं माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए गरम कर दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद एंड। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं कि बहुत सारे डोनट्स बन चुके हैं और मैं माइक्रोवेव में चॉकलेट्स को मेल्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं डोनट्स के ऊपर चॉकलेट लगाने वाली हूँ। इतना फ्लफी और बड़े साइज़ का मैंने डोनट्स बनाया है, देख सकते हैं कितना स्पंजी। मेरे हाथ में चॉकलेट लगाया है, क्योंकि आज मैं चॉकलेट की होली खेल रही हूँ। मैं आपको सारे डोनट्स दिखाती हूँ। सारे इसी साइज़ के डोनट्स बने हुए हैं, बड़े बड़े साइज़ के, देख सकते हैं। तो डोनट्स हमारा तैयार हो गया है, बस इसमें चॉकलेट लगाएंगे। तो चॉकलेट मेरे पास अभी वाइट चॉकलेट मैंने मंगाया था बट मिला नहीं, तो मैं डार्क चॉकलेट का ही यूज कर रही हूँ उसे। तो मैं इसको डेकोरेट सिर्फ डार्क चॉकलेट से ही करूँगी। तो यहाँ मेरा डार्क चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया, इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब हमारा डार्क चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अब मैं डोनट्स के हाफ पोर्शन को चॉकलेट से कवर कर दूँगी। तो 1 से 2 बार अच्छे से डिप कर लूँगी, ताकि वो अच्छे से लेयर आ सके डोनट्स के ऊपर। और अब इसके ऊपर मैं रेनबो वाले स्प्रिंकल्स डाल दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस वजह से। अब मैं इसे डाइनिंग टेबल पे ही अरेंज करूँगी, ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। तो मैंने उसके लिए एक ग्रीन कलर की शीट डाल दी है, सिलिकॉन वाले, ताकि उस पर चिपके ना और उस पर आसानी से निकल भी जाए दाग वगैरह। तो चॉकलेट थोड़ा ड्राई होने में 1 से 2 घंटे टाइम लगेगा। और ये मैंने चॉकलेट केक बनाया है। चॉकलेट केक बना के मैंने एक बाउल से कट कर दिया है, क्योंकि मुझे इसी साइज़ के चाहिए, क्योंकि मुझे चॉकलेट टैको बनाना है इस वजह से। तो उसमें भी मैंने पतले पतले लेयर में कट कर लिया है इसे। अब मैं चॉकलेट को भी अच्छे से मेल्ट कर दी हूँ, डार्क चॉकलेट को। और मैंने सिर्फ ज़्यादातर चीज़ें डार्क चॉकलेट से ही बनाई है। कितना यम्मी है, यम्मी। Mama, this is a pencil. You want pencil? तो अब मैं एक बटर पेपर का शीट लूँगी और इसके ऊपर मैं पहले 1-2 जार ले लेती हूँ, ताकि इसे असेंबल करने के लिए। तो मैंने एक बटर पेपर ले लिया है। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट को डाल के और चारों तरफ से सर्कल में फैला लूँगी। उसी साइज़ का फैलाएंगे जिस साइज़ का हमने केक को कट किया है, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर हम केक को रखेंगे। तो केक अपने हिसाब से पतला मोटा कट कर सकते हैं लेयर। तो मैंने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कट किया था, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, नॉर्मल एक साइज में कट किया था। और अब इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे शेप दे देंगे। और इसे अब 2 जार के बीच में मैं इसे रखूँगी, ताकि जो ये टैको का शेप ले सके। तो टैको का शेप लेने के लिए इसे थोड़ा देर ये 2 जार के बीच में इसे रखना होगा, ताकि अच्छे से थोड़ा फोल्ड हो जाए। और उसके अंदर हम उसके बाद डेकोरेशन वगैरह जो भी है करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे टैको वगैरह सेट होने के लिए रख दिया है। तो मैं इसे पूरी रात ऐसे ही छोड़ दूँगी, अब मॉर्निंग में जो भी होगा करूँगी। तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हो गया है, देख सकते हो। अर्ली मॉर्निंग में इतनी बारिश हो रही है सूरतगढ़ में, ओले भी गिर रहे हैं, वाइट आपको दिख रहे हैं ओले गिरते हुए। पेड़ के ऊपर डायरेक्ट ओले गिर रहे थे, तो उसकी साउंड चुभ रही थी एकदम। लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था, उसके साथ बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी। अचानक से इतनी ठंड स्ट्रीम वाली हो गई थी उस दिन, सिर्फ 1 डेज के लिए।
बाकी तो धीरे धीरे ठंड शुरू होती है। तो काफ़ी 1 घंटे के आसपास तो बारिश कम से कम हुई। मौसम पूरा ठंडा ठंडा हो गया। वैसे भी विंटर का शुरुआत हो गया है, वेदर से पता चल गया। और तब साधु गए हैं अभी साइकिलिंग के लिए। फुटबॉल वो लोग बाहर गार्डन में ही छोड़ दिए हैं। काफ़ी देर तक हमने बारिश का मज़ा लिया। वेदर देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। काफ़ी देर तक बारिश हुई, मज़ा आ गया बारिश को देखकर। और ये हमारे अपराजिता भी शेड के ऊपर जा रही है धीरे धीरे, बहुत अच्छा लग रहा है। वो जब चला जाएगा पूरी तरीके से तो और अच्छा लगेगा। अब हम टैको के अंदर व्हिप क्रीम में थोड़ा सा मैंने चॉकलेट डाल दिया है और हमने चॉकलेट व्हिप क्रीम तैयार कर लिया है। तो इसी से मैं स्टफिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो कट किए हुए मैंगो या अपने पसंद का कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्रूट्स नहीं डालूँ क्योंकि क्रीम्स बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। और मैं यहाँ पे मूंगफली और मखाना रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट अभी नहीं की हूँ, तो मैं चाय के साथ मूंगफली मखाना ही ब्रेकफास्ट में खाऊंगी। और जो मूंगफली एक्स्ट्रा होगी उससे मैं पीनट्स को छिलका निकाल के यूज करूँगी। हमारे डोनट्स भी ड्राई हो चुके हैं। अब स्टॉल आज लगने वाला है दिवाली मेला का, तो अब इस सभी सामान जाएंगे स्टॉल के लिए। तो अच्छे से सब कुछ तैयार हो गया है। चॉकलेट मेडियंट्स भी तैयार हो गए हैं हमारे। मैंने 2 प्लेट तैयार किया है। और ये रहे पानी के पकौड़े, तो पानी के पकौड़े भी हमारे तैयार हो गए हैं। और ये हैं सैंडविच ढोकला, तो मैंने सैंडविच ढोकला, इसके अंदर वेजिटेबल स्टफ़ है। और ये रहे हमारे चॉकलेट टैको, तो ये भी मैंने फ्रिज में रख के इसको भी सेट कर लिया अच्छे से। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। हम बच्चों ने टेस्ट भी किया था थोड़ा बहुत। तो चलिए, मैं मेला में पहुंच चुकी हूं क्योंकि स्टॉल यहां पे लगाना था, तो मुझे स्टॉल नंबर 5 मिला है। और मेरे सारे जो चीज़ मैंने बनाया था वो रेट लग चुके हैं यहाँ पे। तो अब मैं सबका देख देती हूँ कि किसने क्या क्या स्टॉल में लगाया है। तो अब मैं जा रही हूँ सबका स्टॉल पे एक एक करके देखूँगी कि किसने क्या क्या लगाया है। तो अभी मेला स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सभी अपने अपने सामान को सेट कर रहे हैं जिसने स्टॉल में जो भी रखा है। तो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। पाव भाजी है, ये पिज्ज़ा है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेनू रखा था। कुछ किसी का ब्लैंकेट था, किसी के कपड़े थे अलग अलग, ये किसी ने मूर्ति वगैरह भी रखा था दिवाली के लिए। और ये यहाँ पे डोसा वगैरह, टिक्की चाट वगैरह का तो बहुत सारी। ये रिलायंस फ्रेश वाले भी यहाँ अपने स्टॉल लगाए हैं, बाहर से आए थे। और ये लेडीज भी लगाई है दाबेली वगैरह। और ये एक इन सारे लोगों ने मिल के डेकोरेशन के सामान का लगाया था स्टॉल, इन लोगों ने भी। तो ये देख सकते हैं पास्ता, पिज़्ज़ा, प्लांट्स वगैरह सब चीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स वाले स्टॉल तो और मुझे अच्छा लग रहा था। सब चीज़ों का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे छोले भटूरे हैं। ये धनतेरस का दिन है, तो धनतेरस के दिन बर्तन वगैरह तो लेने ही थे, तो बर्तन वगैरह का भी स्टॉल यहाँ पे देख सकते हैं कि लगा हुआ है। और बहुत ज़्यादा सेल हुआ धनतेरस पे, क्योंकि बर्तन तो लोग लेते ही हैं कुछ ना कुछ अपने घर के लिए। उसके बाद यहाँ पे लड्डू वगैरह का भी स्टॉल लगा हुआ है। भैया लोग बाहर से आए हैं, लगाए हैं। यहाँ पे मिर्ची पकौड़ा, बर्गर, लिट्टी चोखा, बहुत कुछ था। यहाँ पे मोमोज वगैरह भी थे, वैरायटी था। और कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी आपके अंदर पे अब जैसे स्टॉल वगैरह अपना लगाए थे। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये गेम स्टॉल है। यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा फूड स्टॉल लगे हुए थे और इंटरटेनमेंट के लिए गेम स्टॉल था। और देख सकते हैं कि सबने कुछ ना कुछ लगाया है। किसी सिर्फ टिक्की और टिक्की चाट लोगों का मैच कर रहा था गोलगप्पा, बाकी सबका अलग ही था। तो और पीछे बच्चों के लिए जंपिंग वाला मिक्की माउस का झूला वगैरह भी लगा हुआ है। बोट वाले राइड वगैरह भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे लोगों ने चाय वगैरह भी बना के, चाय पकौड़े भी दे रहे थे। लेडीज मेहंदी वगैरह भी लगा रही थी। जगह बड़ा है तो मतलब ज़्यादा कंजेस्टेड भी नहीं था। बलून्स वगैरह, मतलब मेले वाली पूरी फीलिंग आ रही थी। सबने कुछ ना कुछ अपना चीज़ लगाया था। ये बेंगोली लोगों ने पीठा वगैरह भी बनाया था अपना ट्रेडिशनल कुछ रेसिपी वगैरह। और उन्होंने ड्रेसअप वगैरह भी हो चुकी हैं वो लोग अपने हिसाब से। तो सबने कुछ ना कुछ लगाया है। और किसी किसी का तो मैच भी कर रहा है, मतलब जिसको जो लगाना था वो बाहर से आकर भी लगा रहे थे। ये भी थे कुछ डेकोरेशन वगैरह के आइटम, की रिंग वगैरह, वुडन टॉय वगैरह बच्चों के।
मैं और आद्या घूम रहे हैं। डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा हुआ था, लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी हुई थी। और मेला का पूरा आनंद अभी शुरू होने वाला है। अभी 5 o'clock हो रहा है, मेला स्टार्ट हो जाएगा 5:36 o'clock से। तो अभी हाफ एन आवर टाइम है, तो मैंने सोचा कि घूम के मैं आपको भी दिखा दूँ। ये लोग गोल्ड वगैरह कुछ ज्वेलरी वगैरह भी लाए थे आर्टिफिशियल, फिर से सिल्वर की भी ज्वेलरी वगैरह लाए थे। धनतेरस का दिन था इसलिए सेल करना था इन्हें भी। तो काफ़ी सेल हुआ, सबका स्टॉल से सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका है। तो ये लोग भी, ये मैं जानती हूँ इन सारे लोगों को, तो इन लोगों ने भी अपना छोटा छोटा पैकेट बना के दिवाली के लिए स्नैक्स वगैरह घर से ही तैयार किया था। सभी कुछ सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब नाइट हो चुका है, मेला आधा स्टार्ट हो चुका है, मतलब आधा क्या, मतलब पूरी तरीके से मेला स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा रश हो चुका था लास्ट में तो। और दूर से देखिए लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही है। मेला वाइब्स आ रहा था एकदम कि मेला में ही है। तक्ष यहाँ पे रनिंग कर रहा था, पटाखे वगैरह भी बहुत जल रहे थे बैक टू बैक। बहुत ही मज़ा आया, मतलब फुल जोश नज़र आता था सबके अंदर। और दिवाली वाली वाइब भी आ रही थी। आद्या लास्ट में बहुत डांस की स्टेज पे जाके। आप आद्या के स्टेप देख सकते हैं, डांस का स्टेप। सभी दीवाने हो गए आदू के डांस स्टेप के। और आद्या ने काफ़ी देर तक डांस भी किया। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।